हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने ग्रुप 17 एलिमेंट में उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इन सब नेचर्स के बारे में समझ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड में ग्रुप 17 का कंपाउंड्स के बारे में। तो हमको अभी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो समझते हैं हम एक एक करके, ध्यान से इसको थोड़ा धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ, तो अब हम देख लेते हैं बेटा कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट के हमको कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे बच्चों? Cl2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेनली हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक HCl और एक पढ़ना पड़ेगा ऑक्सी एसिड ऑफ हैलाइड के ऑक्सी एसिड्स के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। बस इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब हम क्लोरीन गैस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला हम इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ Cl2 गैस। Cl2 गैस के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो Cl2 को प्रिपेयर करने का तरीका आपका क्या है बच्चों? सबसे पहले लैब प्रिपरेशन मेथड की क्या करते हैं बच्चों? लैब प्रिपरेशन मेथड। लैब में किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं उसको समझते हैं। लैब प्रिपरेशन मेथड। तो लैब में हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे उसको अब हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला लैब प्रिपरेशन मेथड में हमारा सबसे पहला मेथड है बच्चों, तो देखो यहाँ पर MnO2 की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाता हूँ तो आपका क्या होता है बच्चों? आपका बन जाता है Cl2 गैस और साथ में आपका H2O रिलीज होता है। देखो बच्चों, जो ये Cl2 गैस होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है ना। MnO2 आपका क्या होता है बेटा? पायरोलुसाइट और इसका नाम ध्यान रखो, अब इसे पायरोलुसाइट और बोलते हैं। MnO2 को हम क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट और भी बोलते हैं, जो कि आपके स्टील इंडस्ट्री में काम आते हैं, स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने में। अब मैंने इसकी रिएक्शन देखो बच्चों, सेकेंड MnO2 की रिएक्शन सिमिलर रिएक्शन है H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ और NaCl के साथ करवा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? आपका MnCl2 Na2SO4 और आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर Cl2 गैस और साथ में आपका H2O निकल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका Cl2 गैस का प्रिपरेशन भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं Cl2 गैस। यहाँ पर आपका Na2SO4 की जगह NaHSO4 कर लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब इसमें बात समझने वाली बात क्या है कि NaCl की जगह अगर मेरा NaBr होता तो आपका Br2 गैस निकलता, Na होता तो आपका कौन सा गैस निकलता? आयोडीन गैस निकलता। ये बातें ध्यान रखो, ये बातें साथ साथ ध्यान रखो कि ये वाला प्रिपरेशन मेथड आपके Br2 और आयोडीन के लिए भी हो सकता है। Br2 और आयोडीन के लिए भी आप लोगों का हो सकता है। अब देखो ये यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं ये आपका एक तरीके का टेस्ट ऑफ Cl2 Br2 और I2 भी है। Cl2 Br2 और I2 का टेस्ट भी ये आपका अपने आप में होता है। अपने आप में Cl2 Br2 और I2 का टेस्ट भी आपका ये होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं बच्चों बाय रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HCl। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है ये तो आपका नॉर्मल है। थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है बाय रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HCl, HCl। तो HCl का रिड्यूसिंग नेचर कैसे देखेंगे बच्चों? समझने वाली बात है, ठीक है। अगर मैंने K2Cr2O7 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दिया तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आपका बनेगा CrCl3 और आपका बनेगा KCl, आपका बनेगा यहाँ पर CrCl3 बन गया। Cr के साथ क्लोरीन जुड़ गया, K के साथ भी आपका क्लोरीन जुड़ गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से आपका Cl2 गैस भी रिलीज होगा और आपका यहाँ से H2O भी रिलीज होगा, ठीक है। इस तरीके से
या फिर अगर मैंने KMnO4 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करवा दिया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर MnCl2 भी निकलेगा और यहाँ पर KCl भी निकलेगा, Cl2 भी होगा और यहाँ पर आपका H2O भी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा नॉर्मल जैसे रिएक्शन चलता है उसी तरीके से आपका प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पर आपको इसको K2O कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ये वाला आपका K2O होगा। हाँ, इसको K2O कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर के थ्रू आपका HCl के रिड्यूसिंग नेचर के थ्रू भी आपका Cl2 गैस का प्रिपरेशन किया जाता है बच्चों, जो कि आपका काफ़ी इजी है। तो Cl2 का लैब प्रिपरेशन मेथड और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HCl के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है, अब देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड अब हम समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड हमारा कौन सा बच्चों, डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने आपको पहले भी करा है। देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा बच्चों, यहाँ पर पहला डेक्कन प्रोसेस। ठीक है, डेक्कन प्रोसेस हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो डेक्कन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात है। डेक्कन प्रोसेस हम कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम डेक्कन प्रोसेस लिखेंगे बच्चों। अगर मैंने H2O की रिएक्शन, H2O नहीं, HCl की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो आपका Cl2 निकलेगा और साथ में H2O निकलेगा, जो कि 68% आपका क्लोरीन निकलेगा। अब हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन आपकी कितनी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन आपकी 68% होती है। ठीक है, 68% आपका रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अगला जो है बच्चों मेथड, अगला मैंने मेथड आपको बहुत अच्छे से बताया लास्ट में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl का अलग अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो NaCl में आपका क्या क्या होगा बच्चों, आपका Na प्लस और Cl माइनस ये होगा। अब आपका एनोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर आपका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपना इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑक्सीडेशन फिनोमिना हो गया, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके देखो यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ 0 है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर आपका क्या होता है बच्चों, कैथोड पर आपका क्या होगा, जो Na है, Na मेटल Na प्लस आपका दो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके आपके एब्जॉर्ब करके Na बना लेगा। यहाँ पर क्या होता है, समझने वाली बात ये है कि Cl2 गैस विल रिलीज एट एनोड, एनोड पर आपके Cl2 गैस आपकी रिलीज होगी बच्चों। और कैथोड पर आपकी क्या होगी बच्चों, कैथोड पर आपका सोडियम रिलीज होगा, कैथोड पर सोडियम मेटल आपको मिल जाएगा, सोडियम मेटल आपको ऑब्टेन हो जाएगा, सोडियम मेटल विल ऑब्टेन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल आपकी रिएक्शन है बच्चों, दोनों प्रोसेस आपके काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज उतनी टफ नहीं है बच्चों, इजी है। अभी यहाँ से हमारा चैप्टर काफी इजी होता जाएगा, बस इतना था जो आपको टफ लगा होगा, ऑक्सीजन से लेके यहाँ तक का पार्ट। ठीक है ना, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज अब हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी ये आपका ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है बच्चों, ये आपका पहला कलर मैंने बता दिया। सेकंड ये क्या होता है बच्चों, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ Cl2 व्हेन हाई अमाउंट ऑफ Cl2 inhale it will be
अगर हाई अमाउंट ऑफ Cl2 को अगर हमने इनहेल कर लिया तो क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, इट विल बी सफोकेटिंग, इट विल क्रिएट सफोकेटिंग, इट विल क्रिएट सफोकेट, ये आपका सफोकेट क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर आपका सफोकेशन क्रिएट करेगा, सफोकेशन आपका क्रिएट करेगा, सफोकेशन सफोकेट क्लियर करेगा। ठीक है, सफोकेट आपका क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होता है बच्चों, 239 केल्विन। थर्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है 239 केल्विन। इट कैन बी लिक्विफाई इजिली। इसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लिक्विफाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला लिक्विफाई बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो दिस टेम्परेचर, ये भी लिख लो। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, ये वाटर में आपका सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा। Cl2 आपका क्या होता है, नॉन पोलर या फिर पोलर, तो यहाँ पर ध्यान रखना Cl2 में पोलर कैरेक्टर होता है, सो दैट्स वाई सॉल्युबल इन H2O, सॉल्युबल इन H2O, ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी दिखाता है, तो ये वाटर में आपका सॉल्युबल भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे क्या होंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के साथ ये आपका किस तरीके से रिएक्शन दिखाएगा बच्चों, समझते हैं। यहाँ पर मेटल के साथ Na जब आपका Cl2 के साथ रिएक्शन दिखाएगा, Na जब आपका Cl2 के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, मेटल के साथ बता दिया। Mg जब आपका Cl2 के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो आपका क्या बनाएगा बच्चों, MgCl2, क्या बना लेगा, MgCl2, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर MgCl2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम का अगर आपने Cl2 के साथ रिएक्शन दिखा दिया, एल्यूमिनियम का अगर आपने Cl2 के साथ रिएक्शन दिखा दिया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। ठीक है, P4 का जब आपने Cl2 के साथ रिएक्शन दिखा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एसिड का रिएक्शन आपने Cl2 के साथ करा दिया तो H2Cl2 और अदर कंपाउंड्स भी बन जाएंगे, और अदर कंपाउंड्स भी आपके फॉर्म होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, और अदर कंपाउंड्स भी आपके यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, क्लोराइड, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, क्लोराइड। मतलब रिएक्शन विद मेटल और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन करके, मेटल और नॉन मेटल के साथ जब आपका Cl2 रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा बच्चों, क्लोराइड बना लेगा। ये आप लोग काफी अच्छे से जानते हो, काफी इजी रिएक्शन से, काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। अब देखो कि यहाँ पर Cl2 हैव अ हायर एफिनिटी टुवर्ड H2, मतलब हाइड्रोजन। Cl2 हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड H2O, मतलब टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टुवर्ड इसकी एफिनिटी भाई बच्चों क्या होती है बच्चों, काफी ज्यादा हाई होती है। हाइड्रोजन के टुवर्ड इसकी एफिनिटी आपकी काफी ज्यादा हाई होती है, ध्यान से समझना। तो ये तुरंत आपको जहां इसको हाइड्रोजन मिलेगा वहां ये हाइड्रोजन के साथ तुरंत जुड़ जाएगा, HCl और सल्फर निकालेगा। ठीक है, अगर मैंने H2S के साथ रिएक्शन कराया तो हाई एफिनिटी होने की वजह से ये हाइड्रोजन तुरंत आपका Cl के साथ चला जाएगा, HCl, और आपका क्या बना लेगा बच्चों, सल्फर बना लेगा। ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। थर्ड, रिएक्शन विद अमोनिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, देखो NH3 की रिएक्शन अगर मैंने Cl2 एक्सिस में करवा दिया, Cl2 अगर एक्सिस में करवा दिया तो यहाँ पर Cl आपका एक्सिस में, बट आपका NH3 आपका उसके रेस्पेक्ट में एक्सिस में नहीं है, तो यहाँ पर NH4 प्लस Cl माइनस बना लेगा, जिसका आपका क्या होता है बच्चों, व्हाइट फ्यूम्स होते हैं।
जो आपके क्या होते हैं बच्चों, व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं। ध्यान रखना बच्चों ये इसका, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर गलत कर दे, 2 मिनट, एक्सिस में आपका NH3 रहेगा तो आपका होगा ये, एक्सिस में अगर आपका NH3 रहेगा तो आपका ऐसा होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। अगर आपके एक्सिस में Cl2 रहेगा, अगर आपके एक्सिस में Cl2 रहेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, सारे के सारे हाइड्रोजन को निकाल देगा, सारे के सारे हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो अगर आपके एक्सिस में NH3, एक्सिस में अगर आपका Cl2 रहा तो ये कंप्लीट सारे हाइड्रोजन को निकाल देगा और NCl3 बना लेगा, ठीक है। NCl3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर फोर्थ, रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ, इस बात को आप लोगों को समझना है। देखो अगर मैंने Cl2, ठीक है, Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका सिंपली बन जाएगा NaClO और NaCl। देखो यहाँ पर ये -1 का Cl है, यहाँ पर +1 का Cl है, यहाँ पर 0 का Cl है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक ही रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा है। सो दैट्स वाई ये एक टाइप का क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझो। अगर देखो यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दे, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर NaOCl प्लस NaCl, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। थोड़ा सा इजी है, इजी गोइंग है। यहाँ पर यहाँ पर Cl3 होता है, ठीक है ना, ये आपका +5 वाला बनाएगा, ये आपका कौन सा वाला बनाएगा बच्चों, +5 वाला। यहाँ पर आपका बनाएगा बच्चों +1 वाला और यहाँ पर -1 वाला। ये भी आपका एक तरीके का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बट यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है बच्चों, कंडीशंस में। कंडीशंस हम कैसी लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपका हम कंडीशन कैसी लेंगे उसके ऊपर आप लोगों का डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस का मतलब है लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर के साथ जब मैंने यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन करवा दी तो ये भी अल्कली है, अल्कली होगा तो क्या बनेगा, CaCl2 बना लेगा और यहाँ पर CaOCl ट्वाइस बना लेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये हमारा जब ब्लीचिंग पाउडर होगा तो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है बच्चों, सिंपल ही है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, ब्लीच करना, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आप यहीं से ध्यान रखो, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपने क्लास 10th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद H2O विद वाटर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5th, रिएक्शन ऑफ H2O प्लस Cl2, मतलब H2O प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन। अब H2O प्लस Cl2 एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, समझना। यहाँ पर H2O प्लस Cl2, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आपका Cl2 रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो यहाँ पर क्या बनाएगा, HOCl और साथ में क्या बनाएगा, HCl। अब यहाँ पर जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पर HCl और साथ में आपका क्या निकलेगा बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों, यहाँ पर जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन है ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपके यहाँ पर समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो आपस में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो ये एक टाइप का क्या बन जाएगा बच्चों, ये एक टाइप का बोल सकते हो इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगा। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। चलो इससे रिलेटेड रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग, काफी इजी रिएक्शन है। इससे रिलेटेड रिएक्शन को देख लेते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड रिएक्शन को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड रिएक्शन हम लोग। देखो यहाँ पर FeSO4 की रिएक्शन, यहाँ पर FeSO4 की रिएक्शन अगर मैंने H2O और Cl2 के साथ करवाया तो आपका क्या बनेगा बच्चों,
H2O और Cl2 के साथ कराया FeSO4 का रिएक्शन, तो यहाँ पर आपका बनेगा Fe2SO3 Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा आपका HCl। देखो यहाँ पर Fe आपका +2 था, यहाँ पर Fe आपका +3 है। देखो ऑक्सीडाइज करा दिया, ऑक्सीडाइज कराना था बस, हमको ऑक्सीडाइज कराना था बस, इतना ध्यान रखो। अब I2 की रिएक्शन जैसे मैं H2O और Cl2 के साथ करवाऊंगा तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2O5 में, और साथ में आपका यहाँ पर HCl निकल जाएगा। देखो यहाँ पर ये 0 था, यहाँ पर ये +5 हो गया है। इस तरीके से आपका रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंटिन्यूअस आपका रिएक्शन आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। I2O3 में कन्वर्ट कर दिया। अगला इसमें देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला जो है बच्चों SO2 की रिएक्शन। अगर मैंने SO2 की रिएक्शन H2O और Cl2 के साथ करा दिया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर SO3 बन जाएगा और साथ में आपका HCl निकलेगा। देखो ये +6 वाला है और ये +4 वाला है। देखो फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर अकर हो गया। अब देखो यहाँ पर K4FeCN6 है मेरे पास, K4FeCN6 की रिएक्शन, यहाँ पर Fe आपका क्या है बच्चों, +2 वाला है। देख लेना आप, +2 वाला आपका +3 वाले में जाएगा 100%, तो यहाँ पर आ जाएगा K4Fe, यहाँ पर आ जाएगा K3FeCN6, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, HCl। अब चेक करो ये आपका +3 वाला बन गया, ठीक है। तो इससे यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडाइजिंग। तो कंप्लीट बात क्या है कि बच्चों ये आपका H2O Cl2 आपस में क्या होता है, H2O Cl2 का नेचर कैसा होता है बच्चों, ये आपका एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये भी एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब Cl2 में, CaOCl2 में मैं आपको एक बात लिखा देता हूं यहाँ पर देखो CaOCl2 के बारे में एक बात। अब देखो CaOCl2, ठीक है, ये आपका होगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, CaCl2 और आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो एक टाइप का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये ब्लीचिंग करने के काम आएगा। अब अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी आपका ब्लीचिंग करता है, जब भी आपका ब्लीचिंग करेगा वो किस टाइप का ब्लीचिंग करेगा बच्चों, ये आपका करेगा परमानेंट ब्लीचिंग। कौन सा करेगा, परमानेंट ब्लीचिंग। तो बात समझ में आई, यहां से आपका जो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है वो परमानेंट ब्लीचिंग करने के काम में आता है। बस इस तरीके से टर्म्स को आप लोग समझ जाओ। अब देख लेते हैं यूज ऑफ Cl2 का यूज हम कैसे कर सकते हैं। Cl2 का सबसे बड़ा यूज है बच्चों, आप एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं ब्लीचिंग एजेंट। पहला यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं बच्चों इसका। अभी मैंने बताया परमानेंट ब्लीचिंग करेगा, ठीक है। वुड पल्प और सिल्क इंडस्ट्री में, वुड पल्प और किसमें बच्चों, वुड पल्प एंड सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होता है बच्चों, जो कि आप लोगों का काफी इजी है। सेकंड, ठीक है, अब देखो सेकंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड लाइक CCl4, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और आपका DDT इंसेक्टिसाइड। DDT इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स।